नमस्कार। आज 11 सितंबर रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष कमेटी रेवाड़ी ने अटेली कस्बे में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अटेली की जनता, अटेली के सामाजिक संगठनों से रेवाड़ी में अस्पताल के लिए 3 माह से जारी आंदोलन के लिए समर्थन मांगा। गौरतलब यह है कि राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी जिला के गांव भगवानपुर की पंचायती ज़मीन जो रेवाड़ी शहर के साथ लगती हुई है में 200 बेड का हॉस्पिटल खोलने का वादा किया था और बदले में 10 एकड़ ज़मीन रेवाड़ी शहर की प्यास बुझाने के लिए वाटर वर्क्स के लिए देने को कहा था। इसी मामले को लेकर आज अटेली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष कमेटी की तरफ से हम यह अटेली में आयोजित कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि रामगढ़ भगवानपुर में पिछले 3 महीने से 86 दिन कंप्लीट हो गए। भगवानपुर के अंदर हॉस्पिटल बनाने की मांग को लेकर एक आंदोलन जारी है और वो आंदोलन इसलिए है कि हमारे यहाँ के सांसद राव इंद्रजीत सिंह जो केंद्रीय राज्य मंत्री है, उन्होंने भगवानपुर के सरपंच प्रतिनिधि अनिल कुमार जो हमारे बीच में हैं, इनसे मोबाइल से बात की थी और उन्होंने ये कहा था कि आप 10 एकड़ ज़मीन भगवानपुर पंचायत की जो NH 71 के साथ है, एकदम सटी हुई है, आप रेवाड़ी शहर के पेयजल के लिए वाटर वर्क्स बनाने के लिए आप दे दो और हम जो रेवाड़ी का सिविल हॉस्पिटल जो कंजेस्टेड है, जो आबादी से घिरा हुआ है, जो बहुत नीचे है, उसको सरकार शिफ्ट करना चाहती है और आपके भगवानपुर के अंदर NH 71 के साथ जो ज़मीन है वहाँ हॉस्पिटल बना देंगे। तो ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा की मीटिंग बुला करके 10 एकड़ ज़मीन वाटर वर्क्स के लिए सरकार के नाम कर दी, उसकी रजिस्ट्री करवा दी और 7 एकड़ 7 कनाल 9 मरला ज़मीन सरकार को भगवानपुर के अंदर हॉस्पिटल बनाने के लिए दे दी। प्रशासन ने तमाम केस बना करके, टोटल केस बना करके सरकार के पास भेज दिया और सरकार के पास भेजने के बाद उसके ऊपर कुछ मामूली से इतराज़ आए, कुछ मामूली से करेक्शन ठीक करनी थी, जैसे ग्रामर में फुल्ला ये कॉमा फुल स्टॉप होते हैं इत्यादि को बेसिक नहीं, जो अभी तक रेवाड़ी के उपायुक्त के कार्यालय के अंदर पेंडिंग है। इस पीरियड के दौरान 10 एकड़ ज़मीन तो चली गई। इस पीरियड के दौरान हमारी जो स्वास्थ्य मंत्री है माननीय आरती राव, उनका एक पत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये उन्होंने BDPO को आदेश दिया, ये बड़ा रिलेवेंट पत्र है कि भगवानपुर के रामगढ़ के लोगों से बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बताए उन्होंने एक पत्र BDPO रेवाड़ी को लिखा कि आप ग्राम सभा की मीटिंग बुलाकर एक शहबाजपुर खालसा गांव के अंदर 5 एकड़ ज़मीन के लिए प्रस्ताव पास करके हॉस्पिटल के बारे में भेजो। जब ये पत्र लीक हुआ तो रामगढ़ भगवानपुर के लोग राव इंद्रजीत के पास गए 16 जून को कि आप लोग ये जो कर रहे हैं, हम आपसे बात करने के लिए आए हैं। परंतु राव साहब पहले से ही प्रीजुडिस थे, क्योंकि ये लेटर था उनके दिमाग में और उन्होंने रामगढ़ भगवानपुर के लोगों से, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, मिलने से इनकार कर दिया। लोगों ने कहा आप 1 मिनट हमारी बात सुन लें।
उन्होंने कहा मैं नहीं मिलूँगा, और पुलिस बुला करके जो लोग गए थे उनको धक्का मार करके वहाँ से बाहर कर दिया, रामपुरा हाउस से, उनके मकान से। फिर लोग 17 जून से धरने के ऊपर बैठ गए और तब से लेकर के अब ये धरना जारी है। हमारी स्वास्थ्य मंत्री ने का एक ये स्टेटमेंट है, आप इसको देखेंगे। उस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने ये कहा कि हमारे पास सिविल हॉस्पिटल को शिफ्ट करने के लिए 2 गांव के नाम आए हैं। नंबर 1 गोकलगढ़, नंबर 2 भगवानपुर। गोकलगढ़ का केस रिजेक्ट कर दिया सरकार ने, जो टीम बनाई थी उसने, क्योंकि वहाँ 5 एकड़ ज़मीन थी और दोनों तरफ रेलवे लाइन थी। भगवानपुर का केवल मात्र एक फाइल, एक केस सरकार के पास था जिसके ऊपर ये बनना था, परंतु बीच में चिट्ठी दे दी गई। क्यों दी गई, ये भी, इसमें भी बहुत विचित्र बात है। चारों तरफ उनकी तरफ प्रॉपर्टी डीलर्स उनके चारों तरफ थे, वो यहाँ की बजाय वहाँ ले जाना चाहते थे, इसलिए ये पत्र जारी किया गया और इसको लेकर के विरोध शुरू हो गया कि आप वायदा खिलाफी कर रहे हैं। इससे बढ़कर रामगढ़ भगवानपुर के लोगों ने और आसपास का इलाका जब आंदोलन के ऊपर आया तो आंदोलनकारियों को दबाव बनाने के लिए, डराने के लिए, उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाने के लिए बहुत तरह की तिगड़मबाजी की और लोगों के बीच में एकता तोड़ने के लिए कभी इस गांव को, उस गांव को, उस गांव को अलग अलग प्रस्ताव पास करवा दिए गए कि आप हमारे बनाओ, हमारे बनाओ, हमारे बनाओ, ताकि ये लड़ाई कमज़ोर हो जाए। और अब अल्टीमेटली आज के दिन, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन, हमारी स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा है कि हम ये जो हॉस्पिटल है ये सिविल हॉस्पिटल ही रखेंगे, यहीं रखेंगे, कहीं इसको शिफ्ट नहीं करेंगे। अब वो यहाँ आ गए। हम ये पूछ रहे हैं कि जिस सिविल हॉस्पिटल को जिन कारणों से आप शिफ्ट करना चाहते थे, वो कारण तो आज भी है। 2019 में शिफ्ट करने का ये बात आई थी सरकार की तरफ से कि हम इसको शिफ्ट करेंगे। उसमें नंबर 1 कारण कि जब ये रेवाड़ी का सिविल हॉस्पिटल खोला गया था तब आबादी कुछ और थी, आज आबादी कुछ और है। अब ये आबादी से चारों तरफ घिरा हुआ है। नंबर 1 पॉइंट, हर रोज़ 2000 की ओपीडी है, बहुत भारी भरकम भीड़ होती है, उसके लिए सूटेबल नहीं है। नंबर 3, ये बहुत ही लो लेवल के ऊपर है, पूरा पानी यहाँ भर जाता है, चौमासा के अंदर हॉस्पिटल काम नहीं करता, और इसके लिए ज़मीन थोड़ी है, इसलिए इसको अर्बन के साथ, शहर के साथ लगते हुए किसी स्थान पर ले जाएंगे, इसको शिफ्ट किया जाएगा। और ये जर्जर भी हो चुका है। वो कारण कल भी थे, वो कारण आज भी हैं, वो कल भी रहेंगे। तो जनता के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ करने की जो बातें हुई, जिद है, उनका अपना अहंकार है, और सरकार की जो स्वास्थ्य नीति के मुताबिक है वो भगवानपुर NH 71 सब तरह से माकूल है। नंबर 1, NH 71 के से ठीक 500 मीटर की दूरी के ऊपर है। नंबर 2, जो नवनिर्मित जो बस स्टैंड है, प्रस्तावित बस स्टैंड, उसके सहज 1 और 1.5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। नंबर 3, वहाँ से कनेक्टिविटी PGI रोहतक, कनेक्टिविटी दिल्ली रोहतक NH 71 होने की वजह से माजरा एम्स और जयपुर चारों तरफ से उसकी कनेक्टिविटी है। और 7 एकड़ 7 कनाल 9 मरला ज़मीन है। अगर उसको एक्सटेंशन करने की ज़रूरत भी होगी तो एक्सटेंशन भी हो जाएगा। यही सरकार की पॉलिसी है कि सरकार ने जो बयान दिया, उस सरकार के बयान के मुताबिक हॉस्पिटल वहाँ बढ़ना चाहिए जहाँ ये चीज़ पूरी हो रही है। तो ये भगवानपुर सबसे बढ़िया उपयुक्त जगह है। ये भगवानपुर गांव में नहीं है, ये रेवाड़ी के साथ है भगवानपुर की ज़मीन। और कल रेवाड़ी नगर निगम बनेगा तो इसकी उपयोगिता और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, परंतु हमारी आवाज़ को अनसुना अनदेखा किया जा रहा है।
इसलिए अटेली की जनता से हम ये अनुरोध करने के लिए आए हैं, हमारी संघर्ष कमेटी की तरफ से, जो ये जनहित का मुद्दा है, स्वास्थ्य किसी एक का नहीं होता, समाज को स्वास्थ्य की ज़रूरत है, विशेष तौर के ऊपर जनसाधारण लोगों को स्वास्थ्य की ज़रूरत है सरकारी हॉस्पिटल के अंदर। हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और अटेली की जनता हमारे इस संघर्ष में हमारा समर्थन दे, हमारे आंदोलन की साझेदार बने। अगर पैर में कांटा अगर रेवाड़ी को लगता है तो उसका दर्द अटेली और महेंद्रगढ़ को भी होता है। हम एक हैं, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, हर तरह से हम एक हैं। हमारा जिला भी एक था, परंतु जिससे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम 3 ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेज चुके हैं, परंतु हमारी बात को, जायज़ बात को सुना नहीं जा रहा है। वहाँ के विधायक श्री लक्ष्मण सिंह को हम कह चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, हमारी बात को अनसुना अनदेखा किया जा रहा है। इसलिए रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष कमेटी का ये फैसला है कि हम अपने आंदोलन के पंख दूर तक फैलाएं, इस आंदोलन को बड़ा करें, विस्तृत करें और आंदोलन के रास्ते हम अपने हक को, जो हॉस्पिटल का जो हक है, जनता का जो हक है, हम अपने उस हक को लेने के लिए हम आगे बढ़ें। ये इस मुद्दे को लेकर के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हमने आयोजित की है और इस आंदोलन को हम एक बड़ा आंदोलन का रूप देने की तैयारी में लगे हुए हैं। यही संक्षिप्त रूप में हमारा ये कहना है। मैं अनिल कुमार, सरपंच प्रतिनिधि भगवानपुर से। देखिए, मैं सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आपने हमारी आवाज़ दूर तक पहुंचाई और इसके लिए आपका सभी का धन्यवाद। देखिए, पाऊजी कामरेड ने सारी बातें बता दी हैं और राव इंद्रजीत ने, हमने जब मांग उठाई, अपनी हक की मांग उठाई, जायज़ मांग थी, और उसको दबोचने के लिए, मुझे दबोचने के लिए भरसक प्रयास किए, लोगों को खड़ा किया, मेरे खिलाफ मेरे साथ में लोग खड़े हो गए, पता नहीं मेरे साथ क्या किया जाता। और आज तक मैं इस जनता से कहना चाहूँगा कि जनता को आज तक इन्होंने गुमराह किया है। ये अहीरवाल के नाम पे वोट लेते आए हैं, अहीरों के विकास की, अहीरों के सम्मान की इन्होंने आज तक कोई भी बात नहीं की है, चाहे वो अहीर रेजिमेंट की बात लगा लो। और अटेली की जनता तो बिल्कुल इससे वाकिफ़ है। इन लोगों ने तो संघर्ष किया है यहाँ एम्स के लिए काफ़ी दिन तक, और बाद में आके सरे खुद लेके गए। अगर इन्हीं के हाथ में एम्स बनाना था तो इतने दिन लोगों को रोड पे क्यों रहने दिया, जल्दी काम करवा सकते थे। तो और सरे खुद लेके गए। और ये लोग जो है, इन्होंने आज तक जो लोग इलाके के विकास करने वाले हैं, इलाके की आवाज़ उठाने वाले हैं, जो बोलने वाले हैं, उनको इन्होंने दबाने का काम किया है, उनको विकास ना करने देने का काम किया है। और हमारा जो बुजुर्ग गया है, जिसको धक्के मरवाए, बुजुर्ग और महिलाओं के जिनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने की वजह से हमारे बीच में से एक बुजुर्ग इनकी वजह से गया। अगर क्या यही काम अगर किसी आम आदमी से हो जाता तो उसको क्या सज़ा मिलती। और आज तक दो संवेदनशील शब्द नहीं किए हमने, तो चलो उस पर कुछ नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की, हमने तो भगवान पे छोड़ दिया, उनका इंसाफ भगवान करेगा। लेकिन आगे किसी और बुजुर्ग और महिलाओं का अपमान ना कर सके और इलाके का विनाश करे, इसके लिए हमने जो है इसको हम हर गांव-गांव हम शहर में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और आगे इस तरह की गलती ना करे। इस तरह की गलती ना करने के लिए इसको छोड़ेंगे नहीं कि इस तरह की गलती करने लायक ये रहे। और इस तरह के सत्ताधारी को सत्ता में रहना जनता के लिए बहुत ही खतरनाक है, जनता के जो है पक्ष में नहीं है। तो इसलिए इनको खदेड़ना और इनके खिलाफ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि अगर वे इलाके का विकास चाहते हैं और इलाके का जो भला चाहते हैं, वो लोग ऐसे विनाशकारी लोगों के खिलाफ खड़ा हो और हमारे साथ दे, ताकि मैं इसमें हम जो है सभी मिलके कामयाब हो सकें और इलाके को बचा सकें।
ये 87 दिन हो गए। 87 दिन धरने को हमारे को 87 दिन हो चुके हैं। धरना भी हमारा चल ही रहा है, जारी है। इसको लेकर के एक 29 जून को महापंचायत हुई थी। उसके बाद एक पैदल मार्च हुआ। पैदल मार्च की डिस्टेंस थी 9 किलोमीटर, रामगढ़ से और सचिवालय तक 9 किलोमीटर पैदल मार्च हुआ। उसके बाद 3 किलोमीटर मानव श्रृंखला बनाई गई हाथ से हाथ मिला करके। और अभी 7 तारीख को जो हमारे लोकल विधायक है लक्ष्मण सिंह, उनके आवास के ऊपर एक जोरदार प्रदर्शन किया गया तो और ज्ञापन दिया गया और लगातार ये धरना जारी है। मैं एक और चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। ये एक मौका निरीक्षण रिपोर्ट है सरकार की। इस मौका निरीक्षण रिपोर्ट के मुताबिक भगवानपुर की जो जगह है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है। ये इसमें लिखा हुआ है कि ये ज़मीन दी है, ये महज 500 NH 71 से 500 मीटर की दूरी के ऊपर है। इसके ऊपर कोई केस नहीं है। 250 पेड़ कर खड़े हैं, 25 पेड़ कड़ा नीम के खड़े हैं। इसके ऊपर कोई 1000 वोल्टेज के तार ऊपर से नहीं जा रहे हैं। इस भूमि को 1 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 33 वर्ष के लिए 200 बिस्तर नागरिक अस्पताल हेतु स्वास्थ्य विभाग को पट्टे पर देना जनहित में उचित होगा। ये रिपोर्ट है कमेटी की। ये रिपोर्ट है महानिदेशक पंचायत की, जिनके पास ये केस गया चंडीगढ़ से, जो DC के पास आया कि भगवानपुर सबसे उपयुक्त है, परंतु आपने इसके साथ जो नक्शा लगाया है उसको विस्तृत करके लगाया जाए। सब कुछ कंप्लीट काम हो चुका था, तब वो लेटर आ गया आनन फानन में हमारे स्वास्थ्य मंत्री का, जिसका जवाब आज तक भी नहीं दे पाए वो। और जवाब मांगते हैं तो फिर उल्टा डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हमारे खिलाफ SP को शिकायत की है रिटर्न में कि इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करो आप। तो क्या जनतंत्र में बोलना गुनाह है? क्या जनतंत्र में अपने हक की आवाज़ उठाना अपराध है? आप लोगों ने वायदा किया था, हम तो 10 एकड़ ज़मीन वाटर वर्क्स के लिए दे दी हमने, तो क्योंकि रेवाड़ी के हमारे लोग हैं, वो पानी पिएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु आपने जो वायदा किया उससे आप मुकर रहे हैं। हम तो ये सुनते थे कि राव इंद्रजीत सिंह जो कह देता वो पूरी करता है, मुकरता नहीं। हम सुनते आए थे, परंतु प्रत्यक्ष में तो उल्टी बात मिली आज हमको। आज वो हमसे बात करने के लिए आज तैयार नहीं है। वहाँ के लोगों को उन्होंने अपने घर से बाहर निकाल दिया। घर आए हुए को पानी पिलाया जाता है। वहाँ राव इंद्रजीत सिंह के पास नहीं गए, हम प्रतिनिधि के पास गए थे, एक सांसद के पास गए थे, एक मंत्री के पास गए थे, उसके पास गए जिन्होंने वायदा किया था। उसकी ऑडियो हमारे पास है, हम रिलीज़ कर देंगे आपको। दोनों ऑडियो है। इन्होंने कहा कि हॉस्पिटल तो बनेगा ही, और उसके बाद ये हमारे साथ हुआ है। तो इसलिए एक सरकार और बड़ी ताकत के साथ हम लोग लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, परंतु हमारी वचनबद्धता ये है कि जब तक ये जायज़ मांग नहीं मानी जाएगी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, हमारी स्वास्थ्य मंत्री की एक स्टेटमेंट आई थी। उन्होंने कहा था कि वो तो पहले ही धरने पे बैठ गए, हमने कोई वादा नहीं तोड़ा था। और ये जो लेटर है 12 जून का, जो शहबाजपुर की 5 एकड़ ज़मीन मांगी गई है 200 बेड अस्पताल के लिए, 9 जून को हमारी रजिस्ट्री हुई है वाटर टैंक की, और 12 जून को इन्होंने लेटर निकाल दिया। इनके मन में खोट था, वो भी प्रॉपर्टी डीलर के चक्कर में आके इन्होंने किया है। क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर, जब हमारी स्वास्थ्य मंत्री मौके पे गई है निरीक्षण करने, तो इनके साथ प्रॉपर्टी डीलर घूम रहे थे, ना कि हमारे हल्का विधायक थे, जिनको हल्का विधायक को होना चाहिए था। तो उनके चक्कर में आके, और हमारे जो सांसद हैं, सांसद साफ बता दे, अगर उनकी लड़की स्वास्थ्य मंत्री है, अगर उनकी बात नहीं मानती तो वो ये कह दे कि मेरी लड़की स्वास्थ्य मंत्री वो मेरी बात नहीं मानती, हम मान लेंगे। कम से कम ये बता दे भाई बात क्या है। और ये जो किया जा रहा है, आज तक उन्होंने कबूल नहीं किया कि हमने ये लेटर निकाला था। वो इसके बारे में जवाब दे स्वास्थ्य मंत्री की, ये क्यों निकाला था। हम ये नहीं कहते कि शहबाजपुर में मत बनाओ, वहाँ मत बनाओ,
लेकिन जो 200 बेड का अस्पताल का वादा किया था वो हमसे वादा किया था, हम उनके वादे के अनुसार अपनी मांग रहे हैं। और ये हमारी डिमांड नहीं थी, ये सरकार की डिमांड थी कि ज़मीन कहीं तलाश रही थी सरकार, और हमने ज़मीन के लिए प्रपोजल दिया था। ये हमारी डिमांड नहीं थी। हम कहते हैं कि अस्पताल बनाओ, गांव-गांव में बनाओ, क्योंकि अस्पताल, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चीज़ों की ज़रूरत आज समाज में लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दोनों चीज़ों का जितना ज़्यादा फैलाया जाए उतनी ज़्यादा जो है लोगों को सुविधाएं मिलेगी और लोगों को लिए भले का काम होगा। तो ये अस्पताल हम नहीं कहते, कि हम कहते हैं सभी जगह बनाओ। मेरा नाम अभय सिंह है, गांव फिदेड़ी है, संयुक्त किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष हूँ रेवाड़ी से। महापंचायत की बारिश के अंदर पद यात्रा की महिलाओं ने की, बुजुर्गों ने की, कैंडल यात्राएं गांव-गांव में हो रही है, मानव श्रृंखला हो रही है, 87 दिन धरने पे बैठे हो लिए हैं। कोई तो गलती बताए हमारी कि भाई तुम्हारी ये गलती है इसलिए हम ये बात नहीं मान रहे। पहले बुजुर्ग लोग कई दफ़ा क्या करते थे कि पशुओं का बदला कर लेते थे कि भाई तू ये भैंस दे दे, मुझे बैल की ज़रूरत है, तुझे बैल दे देता हूँ, फैसला हो जाता था। वो भैंस तो ले ली उसने और बैल देने के बाद जो है मुकर गया। ये कौन सी कानून है? हमें इस बात का जवाब दिया जाए कि जब ये कहा गया कि रामगढ़ भगवान पे हॉस्पिटल तो बन ही गया समझो, लेकिन 10 एकड़ ज़मीन पानी के लिए दे दो, तो वो पानी के लिए ज़मीन दे दी। और उसी टाइम दोनों फाइलें थी। इनका फ़र्ज़ तो ये बनता था कि दोनों फाइलों की रजिस्ट्री उसी दिन होनी चाहिए थी, वाटर टैंक की भी और हॉस्पिटल की भी। लेकिन वाटर टैंक की तो रजिस्ट्री इन्होंने करा ली और हॉस्पिटल की नहीं कराई। अब सवाल ये उठता है कि हम तो एक बात पूछते हैं कि हमारी गलती बता करके हमें उठा दिया जाए, हम मान लेंगे। जब हमारी गलती नहीं है कोई भी और उनकी सारी गलतियां हम गिनवा देते हैं। अपना वो लेने के लिए झूठे प्रचार किए गए कि बेटी आरती के लिए गलत शब्द बोले गए, इंद्रजीत के गलत, किसी आदमी ने किसी तरह के भी कोई शब्दों का प्रूफ तो दे दो, सबूत तो दे दो। सिर्फ अपनी उस चीज़ के लिए कि लोग मेरे वो हो जाएंगे, हम दर्द बनेंगे कि बेटी के लिए। बहन बेटी सबकी बराबर होती है, हमारी भी बहन बेटियाँ। हम कैसे बोल सकते हैं किसी बहन बेटी के खिलाफ? और बोले तो उसका सबूत देना था। इन्होंने डराने की कोशिश की, तुम्हारी मूछें काटी जाएगी, तुम्हारा मुँह काला किया जाएगा, तुमने सब असभ्य सब। लेकिन सवाल ये था कहीं उनको कोई प्रूफ मिला नहीं। तो हम ये कहते कि इस तरह की जिद और वो नहीं करना चाहिए। ये हमारे नुमाइंदे हैं, हम इनको जिता करके इसलिए भेजते हैं कि जनता जनार्दन की सेवा करें। अगर इनको नफरत है हमसे तो वो राजा हैं तो अपने घर रहो, फिर जनता जनार्दन के बीच में आने की जरूरत ही नहीं। राजा है तो घर रहो। हमारे तो लोकतंत्र में हम अपने विधायक से भी मिलेंगे, उनसे अपनी तकलीफ भी करेंगे और उनका फ़र्ज भी बनता है कि वो हमारी दुख तकलीफ में हमारे साथ आए और हमसे मदद करें। हम तो यही कहना चाहते हैं। और मैं आपको आपकी प्रेस के माध्यम से सभी को चैलेंज करता हूं खुला कि हमारे धरना स्थल पर आए और हमारे को ये साबित कर दे कि भगवानपुर की ज़मीन NH 71 पर अस्पताल क्यों नहीं बन सकता। हम उसका जवाब देंगे तर्क के साथ। कौन आए? कोई भी जनप्रतिनिधि आए, कोई भी पक्ष आए, विपक्ष आए, आम जन आए, चाहे कोई भी आकर के वहाँ पर हमारे से तर्क कर सकते हैं। तथ्यों के साथ हम उनको जो है जवाब देंगे। ठीक है सर। वो ये कहना चाहते हैं कि हमने 7 तारीख को ज्ञापन दिया श्री लक्ष्मण सिंह को। वहाँ लक्ष्मण सिंह की कुर्सी डाल रखी हमने धरने के ऊपर उसके ऊपर हमने कवर लगा करके कुर्सी के ऊपर, और लक्ष्मण सिंह विधायक के लिए कुर्सी है। हमने ये कहा था 12 तारीख तक, 7 को ज्ञापन दे रहे हैं, 12 तारीख तक आप यहाँ आए, आप हमको एक कन्विंस कर दें कि यहाँ ये हॉस्पिटल क्यों नहीं बन सकता। हम मान लेंगे या आप हमारी बात से कन्विंस हो जाए जो सरकार की स्वास्थ्य नीति के मुताबिक। तो या तो हमको ये बता दे कि इसलिए नहीं बन सकता, या हमारी बात को मान ले वो। परंतु वो बोलेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, कुछ बात ही नहीं करेंगे। तो ये लोकतंत्र में कहाँ की बात है कि आप चुप हो जाओ आप? ये है सवाल। हमारे विधायक की स्टेटमेंट थी कि बनाना तो उनको है स्वास्थ्य मंत्री को। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री को बनाना है तो फिर विधायक का क्या काम है?
जब उन्हें कोई करना है, उनके इलाके की बात है, उनके इलाके के लोग, उनके इलाके की महिलाएं, उनके इलाके के बुजुर्ग रोड पे धूप में, घाम में, गर्मी में बैठे हैं, तो उनका भी फर्ज बनता है कि उसमें इंटरफेयर करे और उसमें जो भी बात जायज़ है वो जायज़ बात करे, ना कि इस तरह के जो है दबाव के अंदर जो है भाषण दे, दबाव वाली बात करे। ये एक विधायक का फर्ज नहीं होता, क्योंकि जनता उनके साथ उनके विश्वास पे टिकी है। और इस तरह के जो है बिल्कुल स्टेटमेंट जो है मैं मानता हूँ गलत है। अगर यदि स्वास्थ्य मंत्री को ही करना है या सीएम को ही करना है तो विधायक की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ। कोई सवाल हो तो आप बताइएगा। क्या ये राजनीतिक दबाव की वजह से कहीं घोषित करना चाह रहे हैं? देखिए, हम तो इसके ऊपर नहीं कह सकते राजनीतिक दबाव है या नहीं है, परंतु ये जनहित के खिलाफ किया जा रहा है। जनहित की मांग है कि ये भगवानपुर में बने, उनके वायदे के मुताबिक भी और स्वास्थ्य नीति के मुताबिक भी। तो दोनों को कंसिडर करते हुए वो नहीं बना रहे हैं, तो हम क्या कहें राजनीतिक दबाव है या नहीं है। और राजनीतिक दबाव है तो बता दें मैं दबाव में हूँ, मैं इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ, ये बात भी सामने आए। परंतु राजनीतिक दबाव नाम की कोई चीज़ है नहीं। ये तो एक इको हो गया जी, इसमें ना राजनीतिक दबाव है ना कोई बात। देखिए, तो इसमें सरकार को आगे आके बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि राव इंद्रजीत की गलती का खामियाजा और स्वास्थ्य मंत्री का गलती का खामियाजा सरकार को और हमारे विधायक को बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। और अगर सरकार इसमें, हमारी बात, हमने 3 बार ज्ञापन लिखे हैं, सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। विधायक ने भी आश्वासन दिया कि मैं बात करूंगा, वो गए थे सीएम साहब के, कल का उसका फोटो आ रहा था, तो बात किए नहीं किए। अगर किसी ने भी नहीं सुनी और गलत नेता की पैरवी की तो उसको हमसे टक्कर लेनी पड़ेगी और अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा।